हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। हम अपनी क्लास में एनिमल किंगडम कर रहे थे और धीरे धीरे हम एक एक फाइलम पे मूव कर रहे हैं। आज का जो हमारा फाइलम है वो है प्लेटीहेलमिन्थिस, जिनको हम फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, इनका कॉमन नेम फ्लैटवर्म्स है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स शोइंग बाइलेटरल सिमिट्री एंड सिफेलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप ऑफ एनिमल थे ये जिनके अंदर बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है। अब तक जितने भी थे सबके अंदर या तो वो एसिमेट्रिकल थे या फिर रेडियल सिमिट्री थी, लेकिन ये पहले ऐसे जिनके अंदर बाइलेटरल सिमिट्री होती है और सिफेलाइजेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ हेड है इनके अंदर। ठीक है, आगे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एक तो इनके अंदर बाइलेटरल सिमिट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। बॉडी शेप जो इनकी होती है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इसलिए इनको हम फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। एसिलोमेट होते हैं, कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है इनके अंदर। और इनके अंदर अब कौन सा सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। आगे देखते हैं, बॉडी कवरिंग जो है इनकी, जो सीलिएटेड एपिडर्मिस होता है वो फ्री लिविंग के अंदर होता है, और सिंसाइशियल टेग्यूमेंट जो होते हैं वो पैरासिटिक फॉर्म्स के अंदर होते हैं, जो किसी और होस्ट के अंदर रह के उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको नुकसान पहुँचाते हैं। सेगमेंटेशन इनके अंदर एब्सेंट होती है। इनका जो हैबिटेट है ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, मेरीन भी होते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में भी मिलते हैं, और कई सारे क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। सिफेलाइजेशन प्रेजेंट होती है इनके अंदर। नेक्स्ट है बाइलेटरल सिमिट्री, राइट एंड लेफ्ट हाफ्स आर मिरर इमेजेस, मीन्स दोनों बिल्कुल सिमिलर होती हैं, राइट और लेफ्ट हाफ्स। बाइलेटरल सिमिट्री हमने पढ़ी थी कि जिसमें हम एक ही प्लेन से सिर्फ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और क्या एनेबल करती है इनको? डायरेक्शनल मूवमेंट एनेबल करती है। कोई ट्रू बॉडी कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, और ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेसेस है वो किससे भरे हुए हैं? पैरेन्काइमा, जिनको मेसेनकाइमा भी बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वेल्ड अब क्यों बोला इनको इनके अंदर की ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? क्योंकि इनके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन है, नर्व्स है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है? जो फ्री लिविंग फॉर्म्स है, मतलब जिनको किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनके अंदर तो सीलिएटेड एपिडर्मिस होता है, मीन्स सीलिया होता है, और म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं उनको ल्यूब्रिकेट करने के लिए। और एक होती है पैरासिटिक फॉर्म्स, जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट की नीड होती है, होस्ट के अंदर रहते हैं। इनके पास थिक नॉन सीलिएटेड सिंशाइल टेग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्ट अगेंस्ट होस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि इनको किससे बचाते हैं? जो जिसकी बॉडी के अंदर ये रह रहे हैं होस्ट के अंदर, उनके डाइजेस्टिव एंजाइम से ये इनको बचाते हैं। जैसे मान लो ह्यूमन ही है, उनके अंदर अगर कोई ऐसी फॉर्म आ रही है तो हमारे अंदर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो उन एंजाइम से इनको कौन बचाता है? इनकी पैरासिटिक फॉर्म से, जो थिक नॉन सीलिएटेड सिंसाइशियल टेग्यूमेंट है वो। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मींस इनके अंदर ब्लाइंड सैक, जो हमने पढ़ा था बॉडी प्लान, वो पाया जाता है कि एक ही ओपनिंग है जो कि इंजेशन का भी काम कर रही है और इजेशन का भी काम कर रही है। तो देखो, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट है, ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है, लेकिन एनस क्या है? एब्सेंट है। फूड एंटर्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड लीव्स थ्रू दी सेम ओपनिंग, एक ही ओपनिंग से दोनों काम होता है। एक एक्सेप्शनल केस है टेपवर्म, जिसको टीनिया सोलियम बोलते हैं। इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, और ये न्यूट्रिएंट्स को किससे एब्जॉर्ब करते हैं? अपनी बॉडी सरफेस से। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है, मीन्स कोई जो आर्टरीज, वेन्स, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं होती। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली किसके थ्रू डिफ्यूज़ होते हैं? टिश्यू से। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। गैस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। पैरासाइट्स मेनली परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो पैरासाइट्स हैं वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? एनएरोबिक, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ, इंपॉर्टेंट है ये, फ्लेम सेल्स होती हैं इनके अंदर, जिनको सोलेनोसाइट भी बोलते हैं, और प्रोटोनेफ्रीडिया। और बेसिकली ये क्या होते हैं? एक तो हमने अमोनोटेलिक पढ़ा था, ये अमीनोटेलिक होते हैं। ठीक है, NH3 रिलीज करते हैं ये। अच्छा, नर्वस सिस्टम लैडर लाइक कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन, सेरेब्रल गैंग्लियाई एंड 2 मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होती हैं, जो कि किससे ज्वाइंड होती हैं? एट इंटरवल्स बाय ट्रांसवर्स कमीशर से। और ये पहले एनिमल्स हैं जिन्होंने क्या शो किया है? सिफेलाइजेशन शो किया है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हेड शो किया है। ठीक है, ये कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं? अमोनिया, मीन्स ये अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया अमोनोटेलिक। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं
तो एसेक्सुअल होता है किसके थ्रू करते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू। और सेक्सुअल के लिए क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म पे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, कौन सी कंडीशन होती है, प्रोटेंड्री। ठीक है, प्रोटेंड्री मतलब जो टेस्टिस हैं वो ओवरिस से पहले मैच्योर हो जाती हैं। डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और इनके पास क्या होती है, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन शो करते हैं। जैसे प्लेनेरिया है वो इन्हीं का एग्जाम्पल है। लार्वल स्टेजेस में कुछ प्लेनेरियंस में मिलर्स लार्वा होता है। ठीक है, और भी पढ़ते हैं। फ्लूक्स के अंदर ये क्या करते हैं, मिरासीडियम इनके फीसेस में पाया जाता है, फिर ये स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया सर्केरिया, और उसके बाद मेटासर्केरिया, ये फ्लूक्स के लार्वा हैं। उसके बाद टेप वर्म में कौन से लार्वा होते हैं, हेक्साकंथ होता है, ऑन्कोस्फेर और सिस्टीसर्कस। ठीक है, अब इनकी 3 क्लासेस होती हैं। ठीक है, टर्बेलेरिया, ठीक है, ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा। तो पहले टर्बेलेरिया की बात करते हैं। मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, सीलिएटेड एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल होता है। इनके पास सकर्स जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। इनका जो माउथ है वो वेंट्रल होता है, सर्कुलर, डायगनल, लॉन्गिट्यूडनल, कैसा भी हो सकता है तीनों में से। और आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एग्जांपल है डगेशिया, जिसको प्लेनेरिया बोलते हैं, बाइपैलियम, ओनली टेरेस्ट्रियल प्लेनेरिया, एंड कार्निवोरस होते हैं, बाइपैलियम। ठीक है, ट्रेमेटोडा में देखो फ्लूक्स भी बोलते हैं इनके अंदर। एंडो पैरासिटिक फ्लूक्स आ जाते हैं। एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर रहते हैं, लीफ लाइक बॉडी होती है इनकी, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है और सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, देखो लीवर फ्लूक के। फेसियोला हिपैटिका शीप के अंदर, फेसियोला गाइगेंटिका कैटल के अंदर, फेसियोला बस्की इंटेस्टाइन ऑफ मेल पिग के अंदर, स्काइस्टोमा ये ब्लड फ्लूक कहते हैं इसे हम, और पैरागोनियम लंग फ्लूक है, और एक यहाँ पे सिस्टिसोमा रेमेटोबियम है, ये ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। अगली क्लास है हमारी सेस्टोडा। इनके अंदर बेसिकली टेप वर्म्स आ जाते हैं, रिबन लाइक सेगमेंटेड बॉडी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं, टेग्यूमेंट के थ्रू। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो फ्री स्विमिंग है उनके अंदर तो सीलिएटेड एपिडर्मिस होता है, लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म होती है उनके पास क्या पाए जाते हैं, सिंसाइसियल टेग्यूमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल है, देखो टीनिया सोलियम पोर्क टेप वर्म है, टीनिया सैगेनाटा बीफ टेप वर्म होते हैं, एकाइनोकोकस डॉग टेप वर्म होते हैं, हाइमेनोलैप्सिस ड्वार्फ टेप वर्म होते हैं, और डाइफाइलोबोथ्रियम लार्जेस्ट टेप वर्म होते हैं। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि जो हमारे फ्लूक्स हैं वो किस क्लास में आते हैं, वो आते हैं ट्रेमेटोडा में, जिसको फ्लूक्स भी बोला जाता है, और जो हमारे टेप वर्म है वो सेस्टोडा में आते हैं, और हमारी जो प्लेनेरिया है वो किस में आती है, टर्बेलेरिया में। ठीक है, प्लेनेरिया, टर्बेलेरिया, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आई होप आप सभी को आज का कंटेंट पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।